मॉडर्न और संस्कारी बहू की गर्मी वाली ड्रेस। ये है मिश्रा परिवार, जो शहर में सबसे अमीर परिवार है। ये एक ज्वाइंट परिवार है जिसमें सभी एक साथ रहते हैं, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। जैसे आशा, जो कि घर की छोटी बहू है, उसकी सोच काफ़ी मॉडर्न है। वहीं आशा की जेठानी रजनी, जो शहर में रहकर गांव के ख्यालातों में ढली हुई है। और बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, वो गांव और शहर दोनों ही सोच को बराबर मात्रा में अपने साथ लेकर चलते हैं। आशा, चलो तैयार हो जाओ, आज हम सब कुलदेवी की पूजा करने जाएंगे। तभी आशा इतराती हुई अपनी जेठानी से कहती है, अरे जेठानी जी, आप क्यों हर बार मुझे इस पूजा पाठ में घसीट लेती है? आप जानती है ना कि मुझे इतनी दूर कुलदेवी के मंदिर जाना पसंद नहीं है। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आप लोग जाइए, मैं अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ। आशा, तुम्हें चलना चाहिए। तुम कभी भी घर के पूजा पाठ में शामिल नहीं होती हो। अरे इतना भी क्या मॉडर्न होना कि पूजा पाठ ही छोड़ दो। ऐसा है, मुझे प्रवचन मत दीजिए। गर्मी में मुझे इतना लेक्चर सुनना पसंद नहीं है। आप लोग जाइए, मैं नहीं जा रही। अब आशा मंदिर जाने से मना करके तैयार होकर चश्मा लगाकर अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी के लिए निकलने लगती है। आशा की साड़ी काफी स्टाइलिश होती है, जिसका ब्लाउज स्लीवलेस होता है। चाची, आप ऐसे जा रही हो किटी पार्टी में? हाँ, बाहर देख रही हो ना कितनी गर्मी है। वैसे तुमने क्यों इतना हैवी सूट सलवार पहन रखा है? पक्का तुम्हारी मम्मी ने बोला होगा तुम्हें ये सब पहनने को। वैसे अगर तुम मेरी बेटी होती ना, तो मैं तुम्हें हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनाती, और गर्मी में तो खासकर। अब इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद घर के बाकी सदस्य संस्कारी कपड़ों में कुलदेवी के मंदिर पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी तरफ आशा अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करती है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीती है और चिल करती है। अब इसी तरह आशा इतनी ज्यादा मॉडर्न होती है कि आशा मॉडर्निटी को मेंटेन करने के चक्कर में घर का कोई काम भी नहीं करती। हे भगवान, ये मेरी देवरानी भी ना बस दिन भर फैशन करती रहती है। ये नहीं कि घर के एक दो काम करवा दे। अरे मेरी अब उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ घूमना फिरना पसंद है। अरे अब तो समय आ गया है कि घर के दोनों बेटों की शादी कर दी जाए। अब गुस्से से रजनी जैसे तैसे करके परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और खाने को डाइनिंग टेबल पर रखती है। वहीं आशा देखती है कि उसकी जेठानी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा है। क्या हो गया जेठानी जी, आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है। हाँ, गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ। इतनी गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी में मैं अकेले पूरे घर का काम करती रहती हूँ और तुम एक काम में हाथ नहीं लगाती। इसीलिए अब मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ और तुम भी अपने बेटे की शादी कर दो, ताकि हम दोनों की बहू आकर हम दोनों का काम संभाले। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं भी आपके ताने सुन सुन के थक गई हूँ। तुम दोनों अपना फैसला सुनाई जा रही हो। एक बार बच्चों से तो पूछ लो कि उन्हें शादी करनी भी है या नहीं करनी है। सही कहा। तो चलो बताओ गोपाल और अंकित, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? आप लोगों को जैसा ठीक लगे, हम लोग आपके हर फैसले से खुश हैं। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। अब ये सुनकर दोनों ही देवरानी जेठानी बहुत खुश हो जाती हैं और अगले ही दिन घर में पंडित बुलवाती हैं। लेकिन पंडित के आते ही मॉडर्न आशा और रजनी के बीच में जंग छिड़ जाती है कि घर में संस्कारी बहू आएगी या मॉडर्न। मैं तो मॉडर्न हूँ और मुझे घर में मॉडर्न बहू ही चाहिए। मुझे गवार बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ संस्कारी बहू, जो घर को संस्कारों से चलाएगी। अरे बाप रे, सुना था घर में बहू जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती हैं, लेकिन मेरे सामने तो होने वाली बहू की सास ही एक दूसरे से जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। बाप रे बाप। अब मोहित और सुरेश अपनी अपनी बीवियों का गुस्सा शांत करते हुए कहते हैं, देखो लड़ो मत, एक काम करो, तुम दोनों ही अपने बेटों के लिए अपनी अपनी पसंद की बहू ले आओ। आशा, तुम मॉडल हो ना, तो तुम मॉडर्न लड़की से ही गोपाल की शादी करा दो। बाकी भाभी, आप संस्कारी हैं, तो मुझे पता है कि आपको अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू ही चाहिए। इसलिए पंडित जी, आप एक मॉडर्न एक संस्कारी लड़की का रिश्ता हमको दिखाइए। अब पंडित मॉडर्न आशा को एक मॉडर्न लड़की का रिश्ता दिखाता है और रजनी को एक संस्कारी गांव के घर की लड़की का रिश्ता दिखाता है। पंडित जी, ये मॉडर्न लड़की मुझे पसंद है। पंडित जी, मुझे भी ये संस्कारी लड़की पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी इसी से करूंगी। अब पंडित जी रिश्ता दिखाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन आशा अपनी मॉडर्न बहू के यहाँ रिश्ता लेकर पहुंचती है, जहां उसकी मॉडल बहू छोटी सी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में उसके सामने खड़ी होती है, जिसे देख रजनी शर्म से पानी पानी हो जाती है। हे भगवान, ये मेरी देवरानी की पसंद की लड़की। अरे इसने कितने छोटे कपड़े पहन रखे हैं। अरे बहू, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, उसके बाद भी तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। ये सुनकर इतराते हुए दिव्या कहती है, वो मम्मी जी, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और आजकल तो गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
ऐसी गर्मी में मैं फुल स्लीव्स और हैवी कपड़े नहीं पहनती। अरे कोई बात नहीं बहू, मुझे पता है तुम मॉडर्न हो और चिंता मत करो, तुम्हारी सास यानी कि मैं भी मॉडर्न ख्याल की हूँ और मुझे तुम्हारे छोटे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये तो अच्छी बात है कि मेरी बेटी के साथ साथ उसकी सास भी मॉडर्न है। वैसे आप ये बताइए, आपको लड़की पसंद है तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है। हे भगवान, इतनी मॉडर्न लड़की कैसे पसंद आ सकती है मेरी देवरानी को। अब इसी तरह 2 दिन बाद रजनी अपनी पसंद की संस्कारी लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचती है, जहां रजनी के पसंद की लड़की सिंपल साधारण सूट सलवार में खड़ी होती है, जिसे देख मॉडर्न आशा कहती है, ओह गॉड, डिस्गस्टिंग जेठानी जी, आपको ये लड़की कैसे पसंद आ सकती है? जरा इसका पहनावा देखिए, और इतनी गर्मी में इतना हैवी सूट सलवार और सर पर दुपट्टा कौन रखता है? चुप करो तुम्हें संस्कार के बारे में पता ही क्या है? अरे मेरी होने वाली बहू ने जो भी पहना है वो बहुत अच्छा है। अरे आप लोग आपस में ही क्या बातें कर रही हैं? गौरी बेटी, सबको चाय पानी दो। अब सभी लोग चुप होकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद गौरी सबको चाय पानी देती है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं ये चाय नहीं पीऊंगी। आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह की व्यवस्था नहीं की है क्या? जी मैं भी मंगवा देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं पानी पी लूंगी। अरे जानकी जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत और संस्कारी है। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए बहू तुम ये घूंघट हटा दो। तुमने सूट सलवार पहना, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, मैं सूट सलवार ही पहनती हूँ और ये सूट भी मैंने खुद से सिला है। मुझे थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहू संस्कारी के साथ साथ गुणवान भी है। मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। जानकी जी, अब तो आप बस एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। अब खुशी खुशी रजनी भी अपने बेटे का रिश्ता फिक्स करके घर आ जाती है, और अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजर जाते हैं, जिसके बाद आशा और रजनी की मॉडर्न और संस्कारी बहुएं पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर तुम दोनों घर के अंदर प्रवेश करो। अब मॉडर्न और संस्कारी बहू कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं कि तभी घर में खड़े मेहमान मॉडर्न दिव्या के स्टाइलिश कपड़ों को देखकर कहते हैं, बाप रे बाप, ये कैसी अतरंगी बहू लेकर आई हो आशा और रजनी तुम दोनों। और ये एक बहू है जिसने जीन्स के ऊपर छोटा सा ब्लाउज पहनकर सर पर नाम का घूंघट रख रखा है और ब्लाउज में भी बाजू नहीं है। और दूसरी बहू इतनी ज्यादा संस्कारी है कि उसने ऊपर से नीचे तक अपने आप को बुर के समान ढक रखा है। लगता है एक को कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है और एक को गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। लगता है एक बहू संस्कारी घर से आई है और दूसरी बहू मॉडर्न घर से। क्यों, सही कहा ना आशा और रजनी मैंने? अब ये सुनकर आशा और रजनी अपनी अपनी बहू के पक्ष में कहती हैं, अरे शांत हो जाइए आप लोग। अरे जब हमें हमारी बहू के कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अरे शादी अटेंड करने आए थे, हो गई अटेंड, अब चले जाइए यहाँ से। हाँ, मेरी देवरानी एकदम ठीक कह रही है। आप लोगों को ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है हमारी बहुओं की। अरे ठीक है, तुम्हारी बहू तुम जानो, जैसे रखना है वैसे रखो, हमें क्या। इतना कहकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। चलिए भाभी, मैं आप दोनों को आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। आप दोनों आराम कर लीजिए, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। रियली गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे अब आराम ही करना है। अब इतना कहकर दोनों ही बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अब इसी तरह अगले दिन रजनी की संस्कारी बहू सुबह सुबह उठकर गर्मी से परेशान होकर नहाती है और सूती साड़ी पहनकर तैयार होकर रसोई में जाती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, उमस भी बहुत है। रसोई में अच्छा हुआ मैंने सूती की साड़ी पहनी है। अब इतना कहकर गौरी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ मॉडर्न दिव्या अब तक पलंग पर स्टाइलिश शॉर्ट नाइट ड्रेस में बेड पर पड़ी होती है और कुछ देर के बाद उठकर वो उन्हीं कपड़ों में रसोई घर में आती है, जिसे देख गौरी कहती है, हे भगवान देवरानी जी, आपने ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? ऐसे छोटे कपड़ों में आपको रसोई में नहीं आना चाहिए था। आखिर ये हमारा भंडार घर है, इसमें अन्नपूर्णा माता का वास होता है। क्या बकवास है, तुम मुझे प्रवचन देना बंद करो। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है? अरे मुझे तो तुम्हें देखकर हैरानी हो रही है, कितनी गर्मी में तुमने ये साड़ी क्यों लपेट रखी है, ऊपर से सर पर घूंघट भी है। दिव्या इतना कहती है कि तभी वहाँ पर रजनी और आशा आती हैं। हे भगवान, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं देवरानी जी आपकी मॉडर्न बहू ने। अरे कम से कम रसोई में तो ढंग के कपड़े पहन लेती। ओह गॉड, प्लीज अभी एक को चुप कराया कि दूसरा फिर से कपड़ों के ऊपर ही प्रवचन देने लग गया। अरे भाई, मुझे गर्मी लग रही है और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ गर्मी में। अरे हाँ बहू, कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुझे जैसे कपड़ों में आराम मिलती है तू वैसे ही कपड़े पहन। और चल अब तू भी कुछ बना ले।
अब इतना कहकर आशा और रजनी वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद दिव्या छोटे छोटे नाइट ड्रेस में रसोई में खाना बनाने लगती हैं। अब धीरे धीरे रसोई में उमस बढ़ने लगती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, टप टप पसीना गिर रहा है। अरे तो किसने कहा था आपको ये साड़ी बांधने के लिए? इससे तो अच्छा होता कि आप कोई कॉटन की शॉर्ट ड्रेस पहन लेती। नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती देवरानी जी। अब कुछ देर के बाद दोनों ही बहुएं मिलकर अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं, तभी ससुर की नजर अपनी छोटी बहू के कपड़ों पर जाती है। अरे आशा, माना कि तुम्हें मॉडर्न बहू लानी थी इस घर में, पर मॉडर्न बहू को कम से कम इतना तो बताना था कि हमारे सामने ऐसे छोटे कपड़े ना पहने। सच में कपड़े तो बहुत छोटे हैं भाई, और अभी तो बहू का ससुराल में पहला ही दिन है, और अभी से बहू ऐसे छोटे कपड़ों में घूम रही है। हाँ, मुझे भी ये कपड़े बहुत छोटे लग रहे हैं। बेडरूम तक तो ठीक था, लेकिन बेडरूम के बाहर तो तुम्हें कुछ ऐसा पहनना चाहिए था जिससे तुम्हारा शरीर ढका रहे। अब ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाती हुई दिव्या कहती है, ऐसा है, मैं कब से देख रही हूँ आप सब मेरे कपड़ों पर कमेंट पास कर रहे हैं। अरे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है, और इतनी गर्मी में मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, और आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरा पारा और गर्म हो रहा है। अब गुस्से से दिव्या अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर सो जाती है। अब इसी तरह अगले दिन रजनी और आशा हॉल में अपनी बहू से कहती हैं, बहू, आज तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म है, तो समय से तैयार हो जाना। हाँ बहू, अच्छे से तैयार होना ताकि सब तुम्हारी तारीफ करे। क्या मम्मी जी, अब इतनी गर्मी में तैयार भी होना पड़ेगा? मैंने तो सोचा था कि मुंह दिखाई की रस्म होगी नहीं। बहू, सोचा तो था कि अवॉइड ही कर दूं, लेकिन अब करना पड़ता है कुछ रीति रिवाज फॉलो। देवरानी जी, तुम और तुम्हारी मॉडर्न बहू गर्मी के कारण एक छोटा सा रीति रिवाज पूरा नहीं कर सकती। अरे मेरी बहू को देखो, कितने प्यार से मेरी बात मान गई। बस बस जेठानी जी, हमेशा अपनी बहू की तारीफ मत किया कीजिए। मेरी बहू भी मेरी बात मान लेती है, वो तो बस गर्मी की वजह से थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ जाता है। जा बहू, तुम तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। अब दोनों मॉडर्न और संस्कारी बहुएं अपने अपने कमरे में आकर तैयार होती हैं। अब संस्कारी बहू काफी हैवी लहंगा, सर पर दुपट्टा, गहने, जेवर और हल्का मेकअप करके तैयार हो रही होती है कि तभी कमरे में रेखा आती है। अरे भाभी, आप इतनी हैवी ज्वेलरी और इतनी हैवी ड्रेस क्यों पहन रही हैं? आप कुछ नॉर्मल पहन लीजिए। मैं मेहमानों को बता दूंगी कि गर्मी की वजह से आपने हल्के कपड़े पहने हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहू के संस्कार होते हैं कि बहू शादी के शुरुआती दिनों में अच्छे से तैयार होके रहे, फिर क्या गर्मी और क्या सर्दी। अब रेखा अपनी छोटी भाभी के कमरे में आती है, जहाँ उसकी छोटी भाभी एक स्टाइलिश शॉर्ट वन पीस ड्रेस में मेकअप कर रही होती है। अरे भाभी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है और आप तो पूरा शरीर पहले से ही दिखा रही है। अरे थोड़ा तो ढके हुए कपड़े पहन लीजिए। सॉरी नंजी, लेकिन इतनी गर्मी में मैं ये मुंह दिखाई की जो रस्म कर रही हूँ ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब ये सुनकर रेखा चुपचाप वहाँ से चली जाती है, और अब कुछ देर के बाद दोनों ही बहुएं तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्में आती हैं। मेहमान बहुओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। अब दोनों ही बहुएं जैसे ही सोफे पर बैठती हैं, मेहमानों की नजर सीधा मॉडर्न बहू के छोटे छोटे कपड़ों पर पड़ती है। बाप रे आशा, ये तेरी छोटी बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं, पूरा शरीर दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हम इसकी मुंह दिखाई की रस्म में आए हैं। ये तो पहले ही अपना बदन खोल कर बैठी हैं। सच में ये भी कोई तरीका हुआ कपड़े पहनने का? पहले पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। अब ये सुनकर दिव्या कहती है, ओ माय गॉड मम्मी जी, मुझे गर्मी लग रही है। इन लोगों को बोलिए मेरा मुंह देखे और जाए, मेरे ऊपर कमेंट पास ना करे। अच्छा बहू, गर्मी बस तुझे लग रही है? अरे देख, तेरी जेठानी भी तो है, बगल में बैठी हुई है। उसे गर्मी नहीं लग रही? उसे देख कैसे लहंगा, सर पर घूंघट, 16 सिंगार में बैठी है। असली मुंह दिखाई उसे ही कहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने बसंती। और फिर मेरी बहू का तो सजना संवरना लाजमी है, क्योंकि वो एक संस्कारी परिवार से है, और ये तो एक मॉडर्न ख्याल की लड़की है जो सिर्फ छोटे कपड़े पहनना जानती है। ऐसा है? आप लोगों को मेरी बहू की मुंह दिखाई करनी है तो कीजिए, वरना चाहिए। वैसे भी गर्मी बहुत है, मेरा और मेरी बहू का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, देख लिया तुम दोनों की बहू, लेकिन अच्छी तो संस्कारी बहू ही है। अब इतना कहकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह मॉडर्न दिव्या गर्मी में छोटे छोटे कपड़े पहनकर कभी बैल्कनी में रील बनाती है, तो कभी छत पर घंटों दोस्तों से फोन पर बात करती है। वहीं मोहल्ले के लोग दिव्या को छत पर ऐसे छोटे कपड़ों में देखकर, बाप रे, इस मॉडर्न बहू को क्या सच में शर्म नहीं आती? अरे कैसे छत पर घूम रही है छोटे छोटे कपड़ों में। अरे दुनिया भर की गर्मी इससे ही लगती है। इसकी जेठानी को देखो, इतनी गर्मी में भी फुल कपड़े पहनती है। अब इसी तरह एक दिन आशा अपनी मॉडर्न बहू को छोटे छोटे कपड़ों में किटी पार्टी में लेकर जाती है। ओहो मम्मी जी, कब आएगा आपकी फ्रेंड्स का घर?
मैं चलते चलते परेशान हो रही हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। अरे बहू, तूने मिनी स्कर्ट और शॉर्ट टॉप पहना है, उसके बाद भी तुझे गर्मी लग रही है। वैसे घर आ ही गया। अब दिव्या अपनी सास के साथ किटी पार्टी एंजॉय करती है और कुछ ही देर के बाद किटी पार्टी से घर आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रजनी अपनी संस्कारी बहू के साथ मंदिर से घर की तरफ जा रही होती है, जिसे देख मोहल्ले की औरतें ताने मारकर कहती हैं, हे भगवान, ये आशा को देखो कैसे छोटे छोटे कपड़ों में अपने साथ साथ अपनी बहू को भी किटी पार्टी करवा रही है। और इतना भी क्या मॉडर्न बनना कि बहू को संस्कार देना ही भूल जाओ। सच में वो देखो, वही दूसरी जेठानी की बहू कितनी संस्कारी है। सामने से आ रही है सूट सलवार, सर पर घूंघट, और देखो मंदिर गई थी अपनी सास के साथ। सच में रजनी की बहू ही संस्कारी है। अब इतने में चारों का आमना सामना होता है। तभी मोहल्ले की बातें सुनकर दिव्या, आप लोग हमारे एंजॉयमेंट से इतना जलते क्यों हैं, जो हर वक्त कोई ना कोई टॉन्ट मारती ही रहती हैं। और हाँ, पता नहीं आपको ये गवार लड़की के कपड़े पसंद कैसे आ जाते हैं। अरे इतनी गर्मी में तो मैं कहती हूँ इसे भी ये सब नहीं पहनना चाहिए। देवरानी जी, हमारे शरीर में इतनी सहन शक्ति तो होनी ही चाहिए कि हमारी समाज में बेइज्जती ना हो। बिल्कुल ठीक कहा बहू, लेकिन इसके अंदर ना तो सहन शक्ति है और ना ही संस्कार। जेठानी जी, ये कोई संस्कार नहीं है बल्कि गवारपंती है जो आप और आपकी बहू करती है। खैर, एक ही छत के नीचे रहकर हमें इतना नहीं लड़ना चाहिए। चलिए घर के अंदर चलते हैं। अब चारों घर के अंदर आती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अंकित और गोपाल खाने की टेबल पर अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं, गौरी, कल हमारे ऑफिस में गर्मी ज्यादा होने के कारण पूल पार्टी है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ दिव्या, क्या तुम पूल पार्टी में चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गर्मी में मैं पूल पार्टी कैसे अवॉइड कर सकती हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। और गौरी तुम? जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। फिर तो जाओ बहू, तुम दोनों शाम को ही शॉपिंग कर लो, क्योंकि अगले दिन तुम्हें जल्दी निकलना होगा। अब गौरी और दिव्या दोनों ही पूल पार्टी के लिए शॉपिंग करती हैं। अब दिव्या जहां मॉल से छोटे छोटे डिजाइनर ड्रेसेस खरीदती है, तो गौरी सूती कपड़ा खरीदते हुए, ये कपड़ा प्योर कॉटन का है। अब मैं इसी कॉटन के कपड़े से अपने लिए एक एस्थेटिक ड्रेस सिलूंगी पूल पार्टी के लिए। अब गौरी घर पर आकर पूरी रात सिलाई मशीन से अपने लिए एक सुंदर लॉन्ग स्कर्ट और उसके ऊपर स्टाइलिश शॉर्ट कुर्ती सिलती है। अब अगले दिन दिव्या पूल पार्टी के लिए स्टाइलिश छोटे ड्रेस पहनकर घर के लोगों के सामने आती है। वहीं गौरी सुंदर लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर स्टाइलिश शॉर्ट कुर्ती पहनकर खड़ी होती है। ओह गॉड छोटी भाभी, मुझे आपकी ड्रेस बहुत अजीब लग रही है। अरे हाँ, मुझे भी ये ड्रेस ठीक नहीं लग रही। जाओ चेंज कर लो दिव्या। एक्सक्यूज मी, इतनी गर्मी में हम पूल पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और पूल पार्टी में लोग ऐसे ही छोटे ड्रेस पहनते हैं। मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। अब आशा को भी आज पहली बार अपनी बहू की ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, मेरी बहू ने तो सच में कुछ ज्यादा ही छोटी ड्रेस पहनी है। इससे तो अच्छा मेरी जेठानी की बहू ने कपड़े पहने हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है। अब दिव्या को सभी समझाने की कोशिश करते, लेकिन दिव्या नहीं समझती और उन्हीं कपड़ों में अपने पति के साथ पूल पार्टी में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग दिव्या को गंदी नजरों से देखने लगते हैं। वहीं गौरी के एस्थेटिक ड्रेस को देखकर लोग उसकी तारीफ करते हुए, हेलो डियर, योर ड्रेस इज सो प्रिटी। आई लव योर एस्थेटिक ड्रेस। कहाँ से लिया है तुमने ये? जी, ये ड्रेस तो मैंने अपने हाथों से ही सिला है। दूसरी तरफ कुछ घटिया लड़के दिव्या के पास शराब लेकर आते हैं। हेलो डियर, लेट्स डांस, कम ऑन, यू आर टू हॉट एंड सेक्सी। अब ये सुनकर गोपाल गुस्से से खींचकर उस आदमी के गाल पर एक तमाचा लगा देता है। हे, बिहेव योरसेल्फ, शी इज माय वाइफ, डोंट क्रॉस योर लिमिट, ओके? अब उन लड़कों के जाने के बाद गोपाल अपनी वाइफ पर चिल्लाते हुए, अरे क्या जरूरत थी दिव्या तुम्हें इतने छोटे कपड़े पहनने की यार? अरे सबसे ज्यादा गर्मी क्या तुम्हें ही लगती है? तुम्हारे सी मॉडर्निटी के चक्कर में लोग तुम्हें छेड़ कर चले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अरे बड़ी भाभी को देखो, उन्होंने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। अब अपने सामने अपनी जेठानी की तारीफ होता देख दिव्या गुस्से से ड्रिंक का ग्लास लेकर अपनी जेठानी के कपड़ों पर फेंक देती है। ये लो, बहुत अच्छी लग रही थी ना तुम्हें अपनी भाभी की ड्रेस। लो, अब इनकी भी ड्रेस खराब हो गई। और हाँ, आइंदा मेरा कंपैरिजन अपनी इस गवार भाभी से मत करना, क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ और ये गवार। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या दिव्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के कपड़े खराब करने की? रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग घर चलते हैं। अब गुस्से से दोनों ही भाई पूल पार्टी छोड़कर घर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और गर्मी के साथ साथ धीरे धीरे हल्का हल्का बारिश का मौसम भी आने लगता है, जिसे देखकर घर के सदस्य, भैया देखो ना, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, चलिए ना कोई ट्रिप प्लान करते हैं, अब तो मौसम भी ठीक है। सच में, वैसे परिवार के साथ किसी ट्रिप पर गए बहुत दिन हो गए। बेटा कुछ प्लान कर लो ना। हाँ, इसी बहाने बहू भी घूम लेगी थोड़ा बाहर।
ठीक है, 2 दिन बाद हम लोग मसूरी चलते हैं, लेकिन वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है, तो प्रॉपर वुलन ड्रेस तो नहीं, लेकिन जो भी कपड़े लेना वो हल्के फुल्के स्लीव्स के लेना। ठीक है भैया। अब शाम को रजनी। चल बहू, ट्रिप के लिए कपड़े खरीदने चलते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मैं अपने लिए खुद ही ड्रेस सिल लूंगी और आपके लिए भी मैं ही 2-3 ड्रेस सिल दूंगी। तभी दरवाजे पर आती दिव्या और आशा। ओह गॉड, अब तो कुछ स्टाइलिश खरीद लो जेठानी जी, अब तो हम ट्रिप पर जा रहे हैं। अरे जब मुझे कपड़े सिलने आते हैं देवरानी जी, तो मैं बाहर पैसे क्यों बर्बाद करूं? छोड़ बहू, इसको जो ठीक लगता है करने दे, चल हम शॉपिंग पर चलते हैं। अब आशा अपनी बहू के साथ ट्रिप के लिए कपड़े खरीद रही होती है, तो आशा देखती है कि उसकी बहू सिर्फ छोटे छोटे कपड़े ही खरीद रही है। बहू, इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों ले रही हो? थोड़े बड़े और फुल साइज के कपड़े ले लो, वहाँ पर ठंड भी होगी और लोग भी होंगे, वहाँ सब तुझे गंदी नजर से देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी जी, अचानक से आपको क्या हो गया? आप इतने स्ट्रिक्ट कैसे हो गई कपड़ों को लेके? खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो लेना है मैं वही लूंगी, आप अपना देखिए बस। अब ये सुनकर आशा मायूस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी सिलाई मशीन पर अपने और अपनी सास के लिए कई तरह के साड़ी सूट सिलकर तैयार कर रही होती है। अब देखते ही देखते 2 दिन निकल जाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार मसूरी ट्रिप पर जाता है। अब ट्रिप पर आकर दिव्या अकेले छोटे कपड़े पहनकर पहाड़ों पर रील बनाती है, डांस करती है। दूसरी तरफ गौरी सूट सलवार में परिवार के साथ पहाड़ों पर फोटो लेती है और ये देखकर ससुर, अरे आशा, तुम्हारी बहू का दिमाग खराब है क्या? जहाँ पूरा परिवार एक साथ फोटो ले रहा है, वहाँ तुम्हारी मॉडर्न बहू अकेले ही छोटे छोटे कपड़ों में रील बना रही है और सब लोग उसे देख रहे हैं। तुम उससे कुछ सिखाती नहीं हो क्या? अब गुस्से से आशा अपनी बहू के पास आकर, बहू यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग वहाँ हैं और तुम यहाँ अकेले अपनी दुनिया में मस्त हो। और ये कितने छोटे कपड़े पहन लिए हैं तुमने? जरा अपनी जेठानी को देखो, उसने कितना सुंदर सूट पहना है और वो अपनी सास के साथ है, लेकिन तुम अपनी सास को पूछ भी नहीं रही हो। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों मेरे कपड़ों के लिए इतना रोका टोकी कर रही हैं? जाइए आप यहाँ से, मुझे नहीं घूमना इस ट्रिप में आपके साथ। अब दूर से रजनी ये सब कुछ देख लेती है। फिर जब सारा परिवार होटल में जाता है तो रजनी अकेले में अपनी देवरानी से कहती है, देवरानी जी, मैंने देखा कैसे आपकी मॉडर्न बहू आपको जलील कर रही थी। मैं इसीलिए कह रही थी आपको कि घर में संस्कारी बहू लाइए, लेकिन आपने तब मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि तब आप भी अपनी मॉडर्न दुनिया में खोई हुई थी। हाँ जेठानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपनी बहू का ऐसा रवैया देखकर। मैं उसे कितना अच्छा मानती थी, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। पर मैं एक बात से खुश हूँ कि आपकी बहू बहुत अच्छी है और वो आपको बहुत खुश रखती है। अब इसके बाद अगले दिन मिश्रा परिवार मसूरी के सबसे मशहूर मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, जहाँ रजनी की संस्कारी बहू सुंदर साड़ी 16 श्रृंगार में होती है, जबकि आशा की मॉडर्न बहू छोटे छोटे 1 पीस ड्रेस में मंदिर के अंदर घुसने लगती है कि तभी मंदिर के सेवक दिव्या का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए, भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र स्थान पर ये अभद्र कपड़े पहनकर आने की? हाँ, What the hell is this? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आखिर इस कपड़े में बुराई क्या है? देखिए, आपकी भाषा सुनकर तो लगता है कि कपड़ों के साथ साथ आपका चरित्र भी अपवित्र है, इसीलिए आपको तीर्थ स्थल का महत्व ही नहीं पता। चली जाइए यहाँ से। अब ये देखकर गौरी उसके सिर पर एक दुपट्टा डालकर कहती है, अरे कोई बात नहीं, आप सर पर ये दुपट्टा रख लीजिए और चलिए मंदिर के अंदर, क्योंकि पवित्र स्थान पर शरीर ढका होना सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। अब गौरी जितने प्यार से अपनी देवरानी को दुपट्टा उड़ाती है, उसकी अकड़ू घमंडी देवरानी उतने ही क्रूरता के साथ दुपट्टे को हवा में फेंकती हुई कहती है, जेठानी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस पर ये 2 कौड़ी का दुपट्टा डालने की? अरे नहीं जाना मुझे ऐसे मंदिर में जहाँ जाने से मेरा फैशन सेंस खराब हो। आप लोग जाइए और दर्शन कीजिए। बहू, तुम एक नंबर की बदतमीज हो। बड़ी बहू छोड़ो, हम लोग चलते हैं। इसीलिए कहा था मॉडर्न बहू मत लाओ। अरे घर में मौसम गर्म था तो ये छोटे कपड़े पहनती थी, लेकिन ये तो मसूरी है, यहाँ ठंडा मौसम है, फिर भी ये छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही है यहाँ। अब दिव्या को छोड़कर घर का सारा परिवार मसूरी के मशहूर मंदिर में दर्शन करता है और पूजा पाठ करके वहाँ से वापस आता है। अब 3 से 4 दिन मसूरी में बिताने के बाद मिश्रा परिवार वापस घर लौट आता है। अब इसी तरह कुछ महीने और गुजरते हैं और अब घर में रेखा का बर्थडे आने वाला होता है। अरे भाई, अब तो रेखा का जन्मदिन आने वाला है। तुम दोनों भाई ने इनके बर्थडे के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? आखिर ये तुम्हारी इकलौती बहन है। वही तो मम्मी, मैं भी देख रही हूँ भैया कुछ बोल ही नहीं रहे मेरे बर्थडे को लेकर। अरे ऐसा नहीं है रेखा, तू हमारी सबसे छोटी और इकलौती बहन है। हम तेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? तेरा बर्थडे जरूर सेलिब्रेट होगा और वो भी ग्रैंड तरीके से। और हमने तो बहुत सी चीजें ऑर्डर भी कर रखी हैं। सच में? फिर तो मैं जा रही हूँ अपने सारे फ्रेंड्स को बर्थडे इनविटेशन देने, और आप लोग भी मेरे बर्थडे पर बहुत अच्छे से रेडी होइएगा।
मैं तो कहती हूँ आप लोग शॉपिंग भी करनी शुरू कर दीजिए कपड़ों की। हाँ तुम ठीक कह रही हो रेखा। वैसे तुम्हारे बर्थडे पर गर्मी बहुत होगी ना, तो कपड़े भी कुछ इस हिसाब से ही पहनने होंगे जिसमें गर्मी कम लगे। ये सुनकर आशा कहती है, बहू गर्मी कितनी भी हो लेकिन कपड़े ऐसे पहनना कि तुम्हारा मजाक ना बने, क्योंकि इस बर्थडे पार्टी में रिलेटिव्स भी आएंगे और रेखा के फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे। हाँ दिव्या, माँ ठीक कह रही हैं। मम्मी जी आप फिर मेरे कपड़ों को लेकर बोलने लगी। आपको पता है ना कि मैं कपड़े सिर्फ अपनी मर्जी से ही पहनती हूँ, तो आप मुझे किसी भी तरह का सजेशन मत दिया कीजिए। अच्छा बड़ी बहू, तू क्या करेगी? तूने क्या सोचा है कपड़ों के बारे में? मम्मी जी गर्मी तो होगी रेखा के बर्थडे पर, इसीलिए मैं सिलाई मशीन से अपने लिए कुछ सूती कपड़ों का ही ड्रेस बनाऊंगी, ताकि पार्टी में उन्हीं कपड़ों को पहनकर मैं काम भी कर लूँ अच्छी तरीके से और पार्टी भी अटेंड कर लूँ। चल ये तो अच्छी बात है। अब जहाँ रजनी खुश होती है तो वहीं आशा निराश होती है, क्योंकि उसकी मॉडर्न बहू उसकी एक नहीं सुनती। अब धीरे धीरे घर में डेकोरेशन होना शुरू हो जाता है, तो वहीं दिव्या डिजाइनर के पास जाकर अपने लिए एक स्टाइलिश बॉडी फिटिंग वन पीस गाउन खरीदती है। ये गाउन बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें गर्मी भी कम लगेगी और इसमें मेरा फिगर भी सेक्सी आएगा। भैया आप इसे पैक कर दीजिए। दूसरी तरफ गौरी सूती कपड़े से अपने लिए सुंदर स्टाइलिश गाउन सिलते हुए, ये कपड़ा कितना मुलायम है, इस कपड़े का गाउन बहुत प्यारा बनेगा और इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी। अब देखते देखते रेखा का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन में रेखा के सभी दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। अब गौरी सुंदर सूती कपड़े का गाउन पहनकर रिश्तेदारों को चाय पानी दे रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या स्टाइलिश बॉडी फिटिंग वन पीस ड्रेस में सेल्फी ले रही होती है। और ये नजारा रेखा के मेल फ्रेंड घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि तभी गोपाल, अरे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रेखा के मेल फ्रेंड्स मेरी वाइफ को गलत तरीके से देख रहे हैं। ऊपर से मेरी वाइफ ने भी ये इतनी फिटिंग ड्रेस क्यों पहनी है? इससे अच्छे कपड़े तो भाभी ने पहने, जिसमें वो सुंदर और संस्कारी भी लग रही हैं। वहीं आशा भी मन में गौरी के कपड़े देखकर, मेरी जेठानी की बहू के कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, और वो कैसे अकेले सभी मेहमानों की देखभाल कर रही है, और एक मेरी बहू है जो छोटे छोटे कपड़ों में इधर उधर अपनी कमर मटका रही है। वहीं अब मेहमान, अब केक वगैरह भी कट कीजिए रजनी जी, समय निकलता जा रहा है। अब रेखा सभी रिश्तेदारों के बीच में सुंदर कपड़ों में खड़ी होकर केक कट करती है, जिसके बाद सभी लोग तालियां बजाते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रेखा, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। तभी दिव्या कहती है, मुंह से बर्थडे विश करना तो बहुत इजी है, लेकिन मैं रेखा तुम्हारे लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आई हूँ। अब दिव्या जैसे ही टेबल से गिफ्ट उठाने के लिए झुकती है, दिव्या की ड्रेस पीठ पर से पूरी तरीके से फट जाती है, जिसे देख सभी लोग तेज से हंसने लगते हैं। अरे रेखा, तेरी मॉडर्न भाभी की तो ड्रेस ही फट गई बे। अरे क्या जरूरत थी इतनी टाइट ड्रेस पहनने की है? हाँ आशा, तेरी बहू ने कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े नहीं पहन लिए थे, और इतना भी क्या मॉडर्न कपड़े पहनना कि वो बदन पर टिके ही ना और समाज में बेइज्जती और करवा दे। सच में रेखा, तेरी छोटी भाभी को कपड़े पहनने का सेंस नहीं है क्या? इससे तो अच्छी तेरी बड़ी भाभी लग रही है। अब जहाँ सभी दिव्या के कपड़ों की अवहेलना कर रहे होते हैं, तो वहीं गौरी फटाफट एक दुपट्टा लाकर दिव्या के बदन पर डालती है और गुस्से से कहती है, आप सबके सब अपना मुंह बंद करिए। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवरानी के बारे में उल्टा सीधा कहने की? और रेखा, तुम्हारे फ्रेंड्स इतने निहायती घटिया है, मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ इन्हें इनवाइट ही नहीं करती। अरे ये सब किसी भी लड़की के साथ कहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसका मजाक बनाएं। अब गौरी के मुंह से ये सब सुनकर सभी मेहमान दिव्या से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आज पहली बार दिव्या की आंखों में आंसू होते हैं। अरे देवरानी जी, आप क्यों रो रही हैं? लोगों का काम होता है बोलना, आप चुप हो जाइए। जेठानी जी, आपने मेरी फेवर में इतना सब कुछ बोला, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सच तो ये है कि कहीं ना कहीं मैंने भी ओवर फिटिंग ड्रेस ही पहन लिया था ताकि मैं और ज्यादा सेक्सी दिखूं। लेकिन हुआ क्या कि आज इन्हीं कपड़ों से मेरी बेइज्जती हो गई। बहू, मैं तो तुझे समझाती ही थी, लेकिन तुझे लग रहा था कि हम सब तुझे रोकना टोकना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरी ही गलती है जो मैंने आप लोगों की बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं जगह के हिसाब से ही कपड़े पहना करूंगी, फिर चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी। अब इस हादसे के बाद से दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इस दिन के बाद से माहौल के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर देती है।